हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर लेकर आए हैं, कंपलसरी पेपर। और जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है वो बाद में आपको मिल जाएगा। जिस बच्चे के पास इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट हो, जिस तरह आपके पास हिंदी साहित्य होता है उसी प्रकार इंग्लिश साहित्य भी होता है। ठीक है, तो चलिए पेपर के जो आपके रिकॉर्डिंग्स मतलब इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए हुए हैं वो यहाँ पर आप पढ़ लेना। यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में आपको दोनों में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रोल नंबर भरना है। पेपर पर आपको कुछ नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका रीडिंग पैसेज आने वाला है, यानी कि इसमें आपको क्या करना है कि जो आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा वो आपको पढ़ना है। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कलकत्ता, ठीक है, और 7 मई 1861। इस प्रकार आपको ये जो पढ़ना है। और इस प्रकार आपको क्या है, पैसेज आपके दो आने वाले हैं। ये पर्सन देखो यहाँ पर एक एक नंबर का एक एक पर्सन है। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। फिर आपके पैसेज में ये मीनिंग बतानी है। फ्रीडम का क्या अर्थ होगा, इज ई नॉट कॉम्प्लिकेटेड ए पीस ऑफ पोएट्री। इसके बाद आपको जो 10 और 11 ये जो दिए हुए हैं ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इसी प्रकार आपके जो पहले से और 9 तक के ये देखो क्वेश्चन थे इस पैसेज में। ये देखो 1 से 9 तक क्वेश्चन थे इस पैसेज में। और ये सेक्शन ए है, आपको किस तरह से रीडिंग लिखनी है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इंग्लिश में किस तरह से आपको लिखना है अच्छे से, ताकि आपको नंबर अच्छे मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास जो सेक्शन ए था वो क्लियर हो चुका था। सेक्शन ए तक हमने बताया था आपको 2 पैसेज मिलेंगे। ठीक है, एक बड़ा पैसेज मिलेगा और एक दूसरा पैसेज मिलेगा। उसमें से आपको सिर्फ 2 ही, एक तो आपको टाइटल लिखना है इस पैसेज का और समरी लिखनी है। ठीक है, सेम पर्सन आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप के पर्सन आने वाले हैं, बिल्कुल इसी टाइप के, कोई आपका चेंज नहीं होने वाला। आपका कोई भी पार्ट चेंज नहीं होगा यहाँ से। ये देखो सेक्शन बी ड्राफ्ट, इसमें आपको क्या लिखना है, या तो एक पोस्टर लिखना है 50 शब्द का, या आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एप्लीकेशन तो नहीं है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट है, आपको कोई भी ऐड देनी हो तो ठीक है उसके लिए है। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है ए रिपोर्ट इट विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके गांव में मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई हो या कोई बांध टूट गया, तो उसके ऊपर आप क्या लिखोगे, आपने किस प्रकार अपने पड़ोसी गांव की सहायता की। ठीक है, आपने किस तरह से उनकी मदद की, उनको बिजली से मतलब कि जो उनके फ़ोन चार्जर थे या और कुछ भी, उनके जानवरों को पशुओं को आपने कैसे बचाया। ठीक है, ये आपको लिखना है इस बारे में। फिर आपको लिखना है वन महोत्सव के बारे में, आपको और दिया हुआ है बीच में, तो आपको और दिया हुआ है, इनमें से आपको एक लिखना है, अथवा में आएगा आपके। ठीक है, आपको एक प्रकार से याद कर ले। आप क्या करोगे, देखो आप इसको भी याद करने की कोशिश करोगे और इसको भी याद करने की कोशिश करोगे। तो आप करना क्या कि आप इनमें से एक ही प्रकार का याद कर लेना 5-6। ठीक है, आप जैसे ये वन महोत्सव है तो आपकी पासबुक्स में या गाइड में होंगे जो पर्सन, उनमें से आप ये देख लेना। ठीक है, एक याद कर लेना कोई, या तो इस ऊपर वाले से रिलेटेड याद कर लेना सभी। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब नेक्स्ट आपके क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको लेटर लिखना है। ठीक है, और दूसरा भी एक लेटर है, तो इनमें से आपको कोई एक लेटर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर कोई स्पीच देना होगा, स्पीच ऑन क्लीन इंडिया मिशन, उस पर आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं कि आप स्पीच दोगे तो किस प्रकार उस पर 100 वर्ड्स लिखोगे। पॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन सी की बात करते हैं तो ये टेक्सटुअल क्वेश्चंस है। टेक्सटुअल क्वेश्चंस होते हैं मतलब आपकी जो किताब में क्वेश्चंस होते हैं ना, किताब के जो पर्सन है, जो आपको किताब पढ़ाई जाती है उनके पर्सन आने वाले हैं। तो ये आपका जो दिया हुआ है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क बोथ मेक मैन बेटर बी, ये डोथ, ये बोथ देना चाहिए था, डोथ दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ये आपका दिया हुआ है आपकी किताब में, ये है पोइट्री है। ठीक है, अथवा में एक और दिया हुआ रहेगा, या तो अथवा में भी आएगी आपकी पोइट्री। ठीक है, ये अथवा में ऑप्शन है ना, अथवा में 2 पोइट्री आएगी आपके पास।
फिर आपके पास 18वां नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या करना है, आपको 3 प्रश्न लिखने हैं। 4 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न लिखने हैं, कोई भी 6 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे टोटल। ठीक है, फिर इस प्रकार आपको ये 19 से 22 तक में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न 4 दिए हुए हैं, 19वां, 20, 21, 22, ये चारों प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, फिर 23वें प्रश्न की बात करते हैं। तो आपको मैं एक बात याद बता दूं कि जो कैरेक्टर स्केच है ना, आपको इनका याद करके जाना है। ये सभी किताबों के जो सभी पार्ट होते हैं उसमें नहीं होते, ये कोई चुनिंदा ही प्रश्न है। ठीक है, कोई चुनिंदा ही प्रश्न है ये। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेने। ये कोई ना बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है। ये जैसे मान लीजिए आपके पास 10 पार्ट हैं, तो उनमें से सिर्फ 4 पार्ट है ना, तो उन्हीं में ये प्रश्न होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको 4 प्रश्न होंगे, तो आपको 4 प्रश्न याद कर लेना। इनमें से आपका एक 7 नंबर का ये प्रश्न है ना, ये पक्का होना चाहिए। ये 7 नंबर आपके नहीं कटने चाहिए, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो, ये ड्रॉ ए जो करेक्टर स्केच है, इसमें भी देखो आपको दिया हुआ है, तो ये 7 नंबर भी नहीं कटने चाहिए आपको। क्योंकि आप मान लीजिए आप 4 या 5 जो पार्ट दिए हुए उनमें से आप 5 प्रश्न याद कर लोगे, और मान लीजिए आपके वही 2 आ जाए उन 5 में से, तो आपके 14 नंबर तो सीधे ही बन रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर अब देखो 25 नंबर से जो क्वेश्चन है, 25 और 26, 27, 28, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार आने वाले वो आप देख चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो आपको राइटिंग है, यानी कि लिखना कैसे, आपकी रिटन स्किल्स, ठीक है, किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो ये देखो, ये एक कॉपी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आंसर की। देखो, इसमें आपको करना क्या है, यदि आपका माध्यम हिंदी है तो आपको हिंदी लिखना है। ये मत सोचना आपका अंग्रेजी का पेपर है तो आप अंग्रेजी लिखोगे। आपको हिंदी मीडियम के हो, यानी कि आप इंग्लिश के अलावा और जो सभी सब्जेक्ट है वो हिंदी में पढ़ते हो, तो आपको हिंदी लिखना है। और इंग्लिश के अलावा जो आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी तो हिंदी में ही पढ़ी जाती है, पर जो सामाजिक विज्ञान है, गणित है, विज्ञान है, उनको यदि आप अंग्रेजी में पढ़ते हो तो आपको अंग्रेजी का टिक लगाना है। किस प्रकार आपको नंबर दिए जाते हैं, ये देखो, नंबर आपको यहाँ पर इस प्रकार दिए जाते हैं। ये प्राप्तांक है, ये पूरे नंबर प्राप्तांक दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर संकेत है भाई कौन से नंबर का क्या है। ये योग है, टोटल योग कितने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या है, ये पर्ची चिपकाई हुई, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो आपको रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर तीनों प्रकार के रोल नंबर लिखे हुए मिलेंगे आपको। हिंदी के भी लिखने हैं आपको, हिंदी में भी रोल नंबर लिखना है, गणित में भी लिखना है, यानी कि संख्याओं में, जैसे 16 लाख, 18,000 ऐसे। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। और जो आपके इंग्लिश में और होंगे, जैसे 160 लाख जो भी है ना, 1 लाख या 60 लाख, जो भी जिस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, जिस प्रकार आपके रोल नंबर आएंगे उस प्रकार आप लिख देना। ठीक है, तो ये आपके कॉपी। अब चलिए हम कॉपी देखते हैं। ये देखो, आपके 2022 की जो कॉपी थी उसकी है, तो उसमें क्या है, पेपर थोड़ा चेंज था। उसमें जो घंटा था ना वो 2 घंटा 45 मिनट का था। तो उसमें जो सेक्शन ए में पर्सन थे ना, इस बार क्या है, पैसेज है। पहले क्या आते थे, नहीं, पिछले साल क्या आया था कि सिर्फ 1 साल कोरोना के कारण क्या हुआ था, उसमें ऑप्शनल वाले प्रश्न आए थे, MCQ वाले, यानी कि ABCD वाले प्रश्न आए थे। तो उसमें ये प्रश्न दिए हुए हैं, ये देखो, स्टूड ऑन द चेयर, मुकेश 10। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न है, इस पर आपको नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। और ये देखो, ये आपकी कॉपी, यहाँ पर देखो, ये आंसर 3 कितने बढ़िया। ये देखो, प्रश्न वाली जो लाइन है ना, प्रश्न संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्रश्न संख्या लिखा हुआ है। इसी में आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है, उत्तर कि कौन सी संख्या का उत्तर लिख रहे हो आप। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, परीक्षक द्वारा, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, ये तो परीक्षक द्वारा अंक प्रदान किए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये स्थान आपको खाली छोड़ना है, ये वाला स्थान आपको खाली छोड़ना है, बिल्कुल खाली छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर ये सेक्शन सी में, ये देखो, इस प्रकार आपको आंसर देने, कितनी बढ़िया राइटिंग है, कितनी बेस्ट राइटिंग है, कितने यहाँ पर कॉमा लगा रखा है, ये देखो, बिल्कुल बढ़िया। तो इस प्रकार आपको क्या है, इसी प्रकार आपको कॉपी लिखनी है अच्छे से अच्छे एग्जाम में। अब के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब के लिए धन्यवाद।